सभी का हमारे इस फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के चैप्टर 1 अर्थात अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। विद्यार्थियों, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम पहला अनुप्रयोग ले रहे हैं कि अनंत लंबाई के किसी आवेशित रेखा अर्थात चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण ज्ञात करना। जैसे कि आप हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम शुरुआत करें इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो में दिखाया जाने वाला टॉपिक आपको पूर्णतः समझ में आएगा। और एक पुनः निवेदन और कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल पर पहली बार शामिल हो रहे हैं वो उनसे विशेष निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक पर। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को समझने से पहले आप इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं इस चित्र में एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है। ये जो कि प्रकाश धनावेश से क्या है, ये आवेशित है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रैखिक पृष्ठ घनत्व लैम्डा है। तो लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं Q/L, जहाँ L इस जो है ये प्रति एकांक लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस चालक तार L के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रेखा L को अक्ष मानकर, स्मॉल r को त्रिज्या मानकर हम एक लंबवृत्तीय बेलन की रचना करते हैं जिस बिंदु P से होकर जाता है। आप देख रहे हैं इस पर हमने ऐसे प्रकार से लाइन खींचा है जो इस बिंदु P से होकर जा रहा है। अतः इस बेलन पर 3 पृष्ठ होते हैं, और 3 पृष्ठ कौन कौन से होते हैं चित्र पर ध्यान दीजिएगा। 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं S2 तथा बेलन का वक्र पृष्ठ S3। लेकिन विद्यार्थियों, आप उन लोगों ने विद्युत फ्लक्स की स्थितियों पर पढ़ा होगा कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र किसी चालक या पृष्ठ के समांतर होती है तो हम विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, और यदि कोई चालक या पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है तो हम विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 विद्युत क्षेत्र E के समांतर हैं, सममिति का धाप स्पष्ट है। अतः इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र E के लंबवत होने के कारण इस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। तो विद्यार्थियों, अभी जितना मैंने आपको बताया यहाँ पर, उसे मैं यहाँ पर नोट्स के रूप में लिख रहा हूँ। आप अपने कॉपी में आप इसको नोट करेंगे, क्योंकि जितना बताया है उसको हमको लिखना पड़ेगा। कुछ में लिखना ज़्यादा है, गणितीय गणित से कम है। तो आइए शुरू करते हैं। जितना मैं आपको बताया हूँ उसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना कि चित्र के अनुसार, माना कि चित्र के अनुसार, ठीक है, अनंत लंबाई, ये इसको असीमित भी कर सकते हैं, अनंत लंबाई का एक आवेशित
अनंत लंबाई का एक आवेशित, ठीक है, आवेशित इस प्रकार से आवेशित चालक तार है। बिल्कुल जैसे बताया गया, वैसे लिखेंगे। चालक तार है जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रैखिक पृष्ठ घनत्व लैम्डा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इसका पढ़ेंगे लैम्डा है ये। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q/L, या यहाँ से Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा। इसको समीकरण नंबर 1 दीजिएगा, क्योंकि इसका उपयोग हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जिसमें आपको बताया कि अब इस रेखा L को हम क्या करेंगे, अक्ष मानेंगे, इस स्मॉल r को त्रिज्या मानेंगे और एक लंब वृत्तीय बेलन की रचना करेंगे। ठीक, अब इस रेखा L के मध्य बिंदु O से हम आगे क्या लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं। तो इसे लिखते हैं, अब रेखा L के मध्य बिंदु O से, देखिए यहाँ से मध्य बिंदु O से हम क्या लेते हैं, उसे R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, जहां आप क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। कैसे लिखेंगे, विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी होती है। बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे वैसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जब करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके लिए रेखा L को अक्ष मानकर एवं स्मॉल r को क्या करेंगे, त्रिज्या मानकर, ये स्मॉल r है, त्रिज्या मानकर, स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक लंब वृत्तीय बेलन की रचना करते हैं। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन की हम रचना करेंगे, जो बिंदु P से होकर जाता है, बिंदु P से होकर जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस बेलन पर जो नए बेलन बने हैं उस पर 3 पृष्ठ हैं, 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 S2 और तीसरा बेलन का वक्र पृष्ठ S3। तो हम इसको इधर लेते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ। समीकरण 1 को याद रखेंगे, समीकरण 1 का उपयोग हम आज करेंगे। तो यहाँ मिटाते हैं और अगला जो स्टेप आएगा विद्यार्थियों, उसे हम यहाँ पर लेते हैं। आप इसको नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस यहाँ लिखते हैं, इस लंबवृत्तीय बेलन पर, देखिए मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। इस लंबवृत्तीय बेलन पर 3 पृष्ठ होते हैं। अब 3 पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। नंबर 1, 2 वृत्तीय पृष्ठ
दो वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं S2, S1 एवं S2 जो विद्युत क्षेत्र E के समांतर होते हैं, इसलिए इन दोनों पृष्ठों पर क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। दोनों पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ S1 S2 जो है विद्युत क्षेत्र E के समांतर है या विद्युत बरेखाएं विद्युत पृष्ठ के समांतर हैं, इसलिए इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। जबकि आप देख रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ S3, इसको मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ S3 जो कि विद्युत क्षेत्र E, ये कैसे है, लंबवत है। तो इसको यहाँ लेते हैं, जो कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस स्टेप को यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, जो कि विद्युत क्षेत्र E के लंबवत होता है, इसलिए इस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होता है। उसका मान अधिकतम होता है, इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अतः बेलन के इस वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो बेलन के इस वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाई E बराबर E इंटू S3, जहाँ स्थिर बेलन का वक्र पृष्ठ है, और आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL या 2 पाई RHL। यहाँ पर इस बेलन की लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन S3 बराबर 2 पाई RL बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, इसलिए आप इस S3 के मान को यहाँ पर रख देते हैं। चलिए इसको हम यहाँ ले लेते हैं, जब यहाँ रखते हैं तो बेलन के वक्र पृष्ठ के मान रखेंगे, तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे, अतः फाई E बराबर E इंटू 2 पाई RL। इसको आप देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आप पहले दे चुके हैं। अब जैसे ही फाई E आता है तो हम गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं गॉस प्रमेय का सूत्र था फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय क्या है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0,
इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण 2 फाई का मान है, समीकरण 3 फाई का मान है, तो हम इस समीकरण 2 और 3 क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो क्या आता है, थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर तो विद्यार्थियों, जब हम समीकरण 2 और 3 तुलना करते हैं तो हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होता है। क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तो हमको ई निकालना है, तो इस समीकरण से हम इसको लिख सकते हैं, या E इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr नीचे आ जाएगा 2πrl एप्सिलॉन 0। लेकिन हम समीकरण 1 में Q बराबर क्या पढ़े हैं, लेकिन समीकरण 1 से Q बराबर लैम्डा एल ये हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस Q के मान को यहाँ रख देते हैं। जब इस Q के मान को रखते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होता है। अतः उपरोक्त समीकरण से, देखिए इस मान को हम रखेंगे, अतः उपरोक्त समीकरण से यहाँ रखना है आपको। तो उपरोक्त समीकरण को मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसके बाद जो है उसमें जो भी राशि समान होंगे उसे हम काटेंगे। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है E इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2πrl, ठीक है, एप्सिलॉन 0, जिसमें से आप एल को एल से काट दीजिए। तो क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है E बराबर लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0r। और यही समीकरण है जिसको हम क्रमशः 4 दे देते हैं। तो ये जो समीकरण 4 आया है, यही समीकरण 4 किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के बाद शुरू तक और एक बार देख लीजिएगा और देखने के पश्चात आप बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो संबंधित कोई सुझाव हमको देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इसको दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।